हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शोभा अग्रवाल की लाइफ ऑफिशियल वीडियो में। आज संडे है और देखिए संडे को कितना काम हो जाता है। मैंने सोचा चलो आज खाली पोछा लगा लेती हूँ और ये पेड़ पौधे को बाद में कर दूँगी। फिर देखा धूप अच्छी निकल रही है और फिर बहुत ऊपर आके देखा तो बहुत सारा देखिए कितनी गंदगी हो गई थी। और ये गुलाब की थी डंडियाँ इतनी लंबी लंबी हो गई थी, सब एक दूसरे से उलझी हुई थी। फिर मैंने कहा चलो हिम्मत करके कर लेती हूँ। वैसे तो मैं थोड़ा थोड़ा करती, जब एक पे आ गई मैंने सोचा चलो आज ये भी नहीं है, देर से आएंगे शायद ये, तो मैं कर लेती हूँ चलो आज। तो मैंने कर ही लिया हिम्मत करके। फिर नीचे से चाकू लेकर आई, डंडियाँ बहुत मोटी मोटी हो गई थी, कांटे बहुत हैं। एक दूसरा ये वाला सामने जो गुलाब दिखाई दे रहा है इसमें कांटे बहुत हैं। ये देखिए मैंने धीरे धीरे करके सारी डंडी काट दी चाकू से। और नीचे देखिए गमलों के नीचे कितने वो ये काई वाई सब जम गई थी। मैंने गमले उठा उठा के साफ़ किया था। देखिए सारा जब सब साफ़ हो गया तब सुकून मिला मुझे। देखिए कितना गंदा हो गया था, सब काई काई जम गई। बारिश लगातार हो रही थी, समझ लीजिए आज ही रुकी है बारिश, नहीं तो लगातार बारिश ही बारिश हो रही थी। तो मैं ये कर लेती हूँ आज। और संडे को तो शाम को दुकान खोलती हूँ। ऐसे सोचा था मैंने आज जल्दी आज खोल लेती हूँ संडे को, लेकिन जब काम इतना हो गया मैं 5:30 बजे शुरू हो गई थी काम करना। 4:30 बजे उठ गई थी। फिर मैं पानी उनी पी के फिर झाड़ू लगा के टहलने निकल गई थी। फिर वहाँ से 6 बजे आई थी, 5:45 बजे टहल कर। मॉर्निंग वॉक को जाती हूँ रोज़, तो तब आई थी। तब मैंने पहले सबसे पहले यही किया मैंने कि और जब मैं शुरू किया था काम तो धूप नहीं थी, धीरे धीरे इसमें बहुत टाइम लगता है। इतने सारे पौधे खरपतवार उग गई थी। देखिए मैं डंडी मैंने ऊपर से नीचे डाल दी थी क्योंकि इसमें डस्टबिन में आ नहीं रही थी, तो मैंने नीचे डाल दी। फिर नीचे ले जाके फिर उसमें डस्टबिन में रखी कैसे करके। उसमें कांटे इतने थे, मैंने बहुत बचा बचा के किया था। और ये देखिए ये प्लांट है, कौन सा प्लांट है पता नहीं कौन सा है, तो इसमें तो पूरा भर गया था और इसकी जड़ें दीवार में घुस गई थी। मैंने कि बहुत ख़तरनाक है ये, क्योंकि दीवार कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा, बहुत दिन से सोच रही थी। फिर मैंने सोचा बारिश भी लगातार हो रही थी, तो मैं जब बारिश कम हो जाएगी तभी इसका करूँगी मैं। और संडे को टाइम मिलता है मुझे, इसलिए मैं जल्दी उठती। मैं कि जल्दी उठ के काम करके फिर थोड़ा आराम भी कर लूँगी। अगर मैं लेट उठूँ, 8 बजे उठूँ, 7 बजे उठूँ, तो वही काम लेट होगा। फिर वो शाम को फिर दुकान खोलने का टाइम हो जाएगा, तो आराम करने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए मैं जल्दी उठ के सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर भी मैं ज़्यादा काम हो जाता तो फिर भी 11-12 बज जाते हैं मुझे। मैंने फिर 11:30 बजे चाय पी थी, सुबह की नाश्ता किया था 11:30 बजे। ये सब काम निपटा के फिर झाड़ू पोछा किया सब, फिर नहाई पूजा की। आज मंदिर नहीं जा पाई थी क्योंकि बहुत लेट हो गया था। मंदिर तो सुबह सुबह अच्छा लगता है, धूप निकलने से पहले पहले चले जाओ तो अच्छा लगता है, या हल्की धूप हो तब। 8 बजे तक मंदिर ठीक रहता है जाते हुए। फिर बहुत दोपहर और बहुत दूर है मंदिर, क्योंकि पास वाले में काम चल रहा है। 4-5 महीने तो हो गए हैं उसमें, इसलिए मैं दूर दूर वाले में जाती हूँ तो पसीने में नहा जाती हूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ धूप निकलने से पहले पहले चली जाऊँ सब काम निपटा के। तो इसलिए आज लेट हो गया, तो आज नहीं जा पाई थी। कल तो चली गई थी, तो कल मैंने जो माता रानी के कपड़े सिले थे वो पहना के आ गई थी काली माता को मैं उन्हें। और जिन्होंने सिलवाए थे तो वो थी नहीं, तो मैंने खुद पहना दिए थे काली माता को। मैंने सोचा ही था मैं खुद पहना के आऊँगी, तो मैंने पहना दिए थे। नाप मैं उसकी वीडियो डालूँगी आपको। बहुत अच्छा देखने में लग रहे थे कपड़े उनके, काली माता के काले कलर के सिले थे मैंने। बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी। ये देख कितना डस्ट में कितना कूड़ा कचरा पत्ती वगैरह सब कितना निकला है। अभी तो समझ लिए कुछ गमले बचे हैं, अभी तो थोड़े ही गमले करे थे। मैं ये थक गई थी, मैं ये झाड़ू पोछा करने में लेट हो जाएगा, एसी में लग गई मैं, तो इसलिए थोड़े गमले मैं ये बाद में करूँगी। 70-75 गमले, उन सबका देखभाल मैं ही करती हूँ अकेले, समझ लीजिए। तो इसलिए इसमें टाइम लगता है। और कभी कुछ उगाता है उसमें, कभी कुछ, तो उसे कटिंग वगैरह सब करनी पड़ती है। और देखिए मेरे करने से कितने अच्छे अच्छे हरे भरे हो गए हैं पेड़ पौधे। ये लेमन ग्रास है, ये रोज़ चाय में डालती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। चाय अदरक हो या नहीं, मैं लेमन ग्रास डाल देती हूँ। ये फ़ायदेमंद भी होती है चाय में, तो ये डाल देती हूँ मैं। 2 पत्ती काट के। ये देखिए कितना कूड़ा कचरा निकला है पीछे। लेमन ग्रास के पीछे गमला था जो उसमें बहुत निकला है कचरा। खरपतवार बहुत उगाती है।
ये कितने सारे निकले हैं। फिर उसके बाद सब ये देखिए कितना सारा हो गया। और कुछ तो नीचे डंडी डाल दी थी मैंने मोटी मोटी, क्योंकि यहाँ से मेरे चुभ जाती है, इसमें डस्टबिन में आ नहीं रही थी, तो मैंने नीचे जाके फिर डस्टबिन कर दी थी। फिर मैंने सब में धुलाई वुलाई कर दी। और 2 कमरों में मैंने पोछा लगा दी। जब तक पानी मोटर में उसमें टैंक में भरा नहीं था, तो जब तक बाल्टी में पानी भर रहा तब तक मैंने 2 कमरों में पोछा भी लगा लिया। मैं धीरे धीरे भरेगा, तब तक 2 कमरों में पोछा लगा लिया था। फिर जब बाल्टी भर गई थी फिर तो धुलाई करने आ गई मैं। आज धूप भी अच्छी निकली थी। काम तो कभी कमी नहीं होता, कितना भी करते, कितना भी निपटाओ, कितना भी कुछ करो, फिर भी। और ये देखिए मैं जवे सुखाने रख दिए थे मैंने, पिछले साल तोड़े थे। जब दुकान पे बैठ के थोड़ा थोड़ा तोड़ लेती, जब कस्टमर नहीं होता था तो तोड़ लेती थी। 1 पाव मैदा मल लेती थी मैं, तो तोड़ लेती थी। इस बार नहीं तोड़े मैंने। कि पिछली बार तो ये खाते थे, और इस बार मैंने मना भी किया है इनसे कि मैदा नुकसानदायक है, लेकिन अब ये खाते भी नहीं, कुछ खाते ही नहीं है ये, बस दाल चावल के अलावा। इसलिए मैं ही जब कुछ मन नहीं होता है सब्जी वब्जी बनाने का, थक जाती हूँ, तो ज़रा जल्दी से जवे बना लेती हूँ। ये जल्दी भी बन जाते हैं, क्योंकि काम करते करते थकान हो जाती है, ऐसा लगता है कोई चाय बना के दे दे। तो इसलिए मैं जल्दी से कुछ नहीं होता तो जवे या कुछ भी बना के, या ब्रेड सेक लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, खा लेती हूँ। सुबह 6 बजे से लगी थी, मुझे 10 बज गए, 10:30 बज गए थे काम करते करते, क्योंकि पौधों में 1.5 घंटा लग गया था मुझे। जबकि सारे नहीं किए थे, तब 1.5 घंटा लग गया था सफाई वफाई करने पौधों की। उसके बाद पोछा लगाया मैंने सब। झाड़ू तो मैं सुबह लगा के चली जाती हूँ, जब टहलने जाती हूँ उससे पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर टहलने के लिए जाती हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। देखिए बाहर बाहर सब धुलाई तो मैं रोज़ करती हूँ बाहर की, क्योंकि धूल बहुत आती है, और दुकान के आगे सब साफ़ हो, दुकान भी, और दुकान में भी हाथ के हाथ, जब मैं यहाँ पोछा लगाती हूँ घर में, तभी दुकान में भी हाथ के हाथ पोछा लगा देती हूँ। जब खोलती हूँ तो एकदम साफ़ सुथरी मिलती है दुकान मुझे, तो इसलिए। और घर जितना साफ़ रहे तो उसमें मन को शांति मिलती है, बड़ी अच्छा लगता है हर काम करने में। ये देखिए सामने भाभी, संडे को सब लेट उठते हैं। वैसे भी जब मैं सुबह उठती हूँ तो पूरे में सन्नाटा होता है, कोई नहीं उठता है। लेकिन एक तरह से सुबह उठना से शरीर भी स्वस्थ रहता है और आलस भी नहीं आता है। ये इतना सुबह उठती हूँ, काम करती हूँ, तो इसलिए फ़िट रहती हूँ मैं, इसलिए जल्द इतना काम कर लेती हूँ। अगर मैं आलस कर जाऊँ तो शरीर भी बेकार हो जाएगा, तो काम भी नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, और फिर कौन करेगा। ये है, इसलिए करना पड़ता है। और जब मैंने पोछा ओछा लगा लिया था, नहा ली थी, तब लाइट चली गई थी। मैं कि अच्छा है, कम से कम उस समय तो लाइट नहीं गई थी, मेरा काम हो गया तो उसके बाद गई थी। संडे को तो कुछ ज़्यादा ही काम हो जाता है। मैं सोचती हूँ कि शाम को दुकान खोलनी है तो पूरी तरह से सफाई कर देती। वैसे तो हफ्ते में 4 मंडे को मैं पोछा, संडे को पोछा लगाती हूँ और बुध को लगाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं नहीं, इसलिए। फिर भी धूल आती है, जब धूप निकलती है तो पूरी फर्श भी सूख जाता है, ज़मीन सूख जाती है, तो धूल बहुत आती है, तो इसलिए पोछा लगाना पड़ता है। और गंदगी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए साफ़ सफाई करनी पड़ती है। और मैं पूरे पसीने में नहा गई थी, इतनी गर्मी लग रही थी। काम करते करते तो वैसे भी गर्मी लगती है। अब मेरा सब, अब वाइपर से सब साफ़ कर देती हूँ मैं। धन्यवाद दोस्तों।